हेलो फ्रेंड्स, राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज क्लास नंबर 2 है और सभी बच्चे लाइव आएँ, क्लास को वॉच करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। और सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। आई होप कल का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कल का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी 1-2 दिन की बात है, उसके बाद आपको सारी क्लासें लाइव मिलेंगी। मेरे द्वारा सारी क्लासें आपको लाइव मिलेंगी। नाइट में 8 बजे डीपी सर की क्लास, बहुत शानदार क्लास है, उसको भी ज़रूर वॉच करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ आयरन। जो आयरन होता है उसका फंक्शन क्या होता है। आज के जो 20 क्वेश्चन हैं अति महत्वपूर्ण हैं, आप उनका अच्छे से उपयोग करें, यूटिलाइजेशन करें और एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, स्किप ना करें। 15-20 मिनट का टाइम कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता और इतने टाइम को आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जो आयरन होता है, आयरन आयरन हमारा मसल्स एक्टिविटी भी कराता है, ब्रेन डेवलपमेंट में भी, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आयरन होता है लगभग हमारी इन सभी एक्टिविटीज़ को, ब्रेन डेवलपमेंट को, फॉर्मेशन हीमोग्लोबिन, ऑल ऑफ को कैरी करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ देम होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली रिक्रूटमेंट ऑफ फोलिक एसिड फॉर अडल्ट इज। ठीक है, जो डेली रिक्रूटमेंट होता है फोलिक एसिड अडल्ट के लिए वो कितना होता है। 500 होगा, ये तो नहीं होगा फ्रेंड्स, या फिर 100 mcg होगा, ये भी नहीं होगा। क्या 300 मिलीग्राम होगा, ये भी नहीं होगा। जो हम डेली रिक्रूटमेंट ऑफ फोलिक एसिड फॉर अडल्ट इन आल्सो नॉन इज द 200 मिलीग्राम देते हैं। ठीक है फ्रेंड, और फोलिक एसिड का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि 8 प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड कितना देते हैं और लैक्टेशन में फोलिक एसिड कितना देते हैं। सो प्लीज़ कमेंट करें सभी और बताएं कि कितना कितना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिल्क इज़ वेरी पुअर सोर्स ऑफ मिल्क। मिल्क में सबसे कम मात्रा में क्या मिलता है। क्या फॉस्फोरस, जिंक, कैल्शियम। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो मिल्क होता है, जो अपना मिल्क होता है, उस मिल्क में कैल्शियम, जिंक और फॉस्फोरस सभी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, बट जो आयरन होता है वो पुअर मात्रा में मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसको मिल्क इज पुअर सोर्स कहा जाता है आयरन को। ठीक है फ्रेंड, द प्लाज्मा कंटेंट, जो प्लाज्मा कंटेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है और कितना परसेंट होता है। क्या 40% वाटर होता है, क्या 80%, क्या 92% या 50%। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे ब्लड और हमारा प्लाज्मा दो कंटेंट, और अब ये दोनों अलग अलग भाग में होते हैं। ये हमारा कितना 45% होता है, ये कितना होता है 55% होता है। अब इस 55% में भी अगर जब हम इनका कार्बोनिक और अकार्बोनिक निकाले तो उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो कितनी होती है, वो 92% होती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन मीन अफेक्टेड बाय कुकिंग। ठीक है, जो कौन सी वाइटामिन है जो कुकिंग को अफेक्टेड करती है। ठीक है फ्रेंड, तो प्लीज़ राइट आंसर शो करें। और ये एनएचएम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन 1-2 क्वेश्चन घूम के भी आते हैं, तो आपको ध्यान, और ज़्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे जो आपका वाइटामिन एंटीऑक्सीडेंट पे बनेगा, एंटी स्टेरिलिटी पे बनेगा, तो और आपका एंटी कोगुलेंट पे बनेगा, और आपका आ सकता है वाइटामिन पानी में घुलनशील और फेट में घुलनशील, इनके अकॉर्डिंग आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ राइट आंसर शो करें, राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो वाइटामिन सी एंड वाइटामिन बी12 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्यों होगा, क्योंकि वाइटामिन बी और एड सी ये दोनों क्या होते हैं, तो ये टेम्परेचर, ये आपका वाइट
विटामिन सी और विटामिन B12, ये क्या होते हैं, दोनों ही टेम्परेचर सेंसिटिविटी होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी होते हैं। और इनका जो अगर टेम्परेचर देखा जाए तो लो है ना 86 फ़ारेनहाइट। अब इसका फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में बदल लीजिए, और सेल्सियस फ़ारेनहाइट का सूत्र मैंने आपको एक दिन बताया था। ठीक है फ्रेंड, तो आपको मैंने बताया था फ़ारेनहाइट का और उसका सूत्र बताया था। फ़ारेनहाइट ठीक है, तो ये था C × 9.5, ठीक है, ये आपका प्लस में था 32। आप इसको निकाल कर इसका और फिर इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो F माइनस ये करने के बाद आप 5/9 कर दो और इसका सूत्र इसमें चेंज कर लो, ठीक है फ्रेंड। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इज रिकमेंडेड फॉर लो हाई कार्बोहाइड्रेट, हम किसको देते हैं, क्या ओबिसिटी वाले को, DM को, हाइपरटेंशन को, या ऑल ऑफ दीज को, ठीक है। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर शो करें कमेंट सेक्शन में कि राइट आंसर क्या होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो ऑल ऑफ देम होगा, ठीक है फ्रेंड। द रिकमेंडेड लेवल ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर पीने वाला जो पानी होता है उसमें जब हम फ्लोराइड की मात्रा डालते हैं वो कितनी होती है, तो क्या ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 0.5 से 0.8 मिलीग्राम पर लीटर होगा। ए मैन हुज बॉडी मास इंडेक्स BMI है, किसी पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स है, ठीक है, वो 23 है, तो बताइए वो किस में आएगा, ओबेस होगा, नॉर्मल होगा, ओवरवेट या अंडरवेट। तो फ्रेंड ध्यान रखना, अगर हमारा 18 से नीचे आता है तो वो तो अंडरवेट होगा, तो अंडरवेट तो है नहीं, ओबेस भी नहीं है, ओवरवेट भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, PFA, ठीक है फ्रेंड्स। PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट वाज पास्ड इन, ठीक है, तो ये PFA जो एक्ट था वो कब पास हुआ था, 1956, 1958, 1954, 1953। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर शो करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है फ्रेंड। वाइटमिन वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम बाय, ठीक है, जो वाइटमिन था वो फर्स्ट किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन या फैंग। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर शो करें, उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, फैंग। सेशन को वॉच करते रहें, ठीक है फ्रेंड। वन ऑफ द कंडीशन कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड, स्कर्वी, वेरी या बिट्स या ऑल ऑफ। तो विटामिन ए की कमी से जो देखने को मिला क्या बोलता है, रेटिनॉल बिट्स स्पॉट्स आल्सो नोन इज द विटामिन। 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड, ठीक है फ्रेंड, फैट हो या प्रोटीन हो या कैलोरी हो, इनके द्वारा जो आपकी एनर्जी होगी इसके द्वारा 9 होगी और इन दोनों के द्वारा 4 होगी। शायद में भी एक क्वेश्चन आपको NHM में देखने को मिले, तो ध्यान रखना, हम कई बार कैलोरी के ऊपर, एनर्जी के ऊपर हम गड़बड़ा जाते हैं कि कौन से कितनी क्या होती है। तो माइंड में एक चीज़ ध्यान रखना कि फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती हैं, बाकी से हमें 4। वैसे एक को याद रख लो फैट को, बाकी रखो औरों से तो हमें 4 ही मिलेगी।
आप उन 2 को याद मत करिए, 1 को याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 9 किलो कैलोरी होगा। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, मैंने अभी बताया था 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी मिलती है। तो ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं क्योंकि ये तो फैट से होगा, और ये दोनों ऑप्शन कतई गलत हैं, ये तो कतई खोटे आंसर हैं, तो इनका तो कोई राइट आंसर बनता नहीं। तो राइट आंसर 4 कैलोरी होगा। डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन इज, नियासिन मक्का खाने की वजह से होता है, भैंस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है नियासिन, तो ये पेलेग्रा की वजह से होता है। पेलेग्रा में कितने देखने को मिलते हैं, तो 4D आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारे कैलोरी एनर्जी से होने वाली डिजीज है, ये नमक की वजह से, ये स्कर्वी है। तो राइट आंसर क्या होगा, पेलेग्रा होगा, ठीक है फ्रेंड। ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टो मतलब बोन्स, ठीक है, बोन्स की डिजीज है, पोरोसिस, ठीक है। और ये किसकी कमी की वजह से होगा, तो क्या ये विटामिन बी की कमी है, तो थायमिन वेरी वेरी होगा, ये विटामिन स्टेलिटी है, ये विटामिन सी और ये विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर शो करे कि राइट आंसर क्या होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड डाइट आर यूज्ड इन, लिक्विड डाइट हम किसके लिए उपयोग करते हैं, तो फ्रेंड ध्यान रखना, जिस किसी को गैस्ट्राइटिस हो गया हो, मान लीजिए किसी को गैस्ट्राइटिस हो गया हो, ठीक है, मान लीजिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम किसी पेशेंट को हो गई हो, तो उसे भी हम, मान लीजिए किसी को गैस ज़्यादा बन रही हो या किसी को कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया हो, अगर उसको कब्ज ज़्यादा हो गया है, कुछ हो रहा है, तो उसको भी हम लिक्विड डाइट के लिए बोलते हैं कि आप लिक्विड डाइट लीजिए, जिससे आपको गैस, और ज़्यादा तला भुना खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन होने का डर रहेगा, तो हम उसको भी नहीं देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव, किसी पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव होने के बाद आया है, तो फ्रेंड्स उसको भी हम फर्स्ट में तो लिक्विड ही डाइट एडवाइस करते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। और फेवरेल कंडीशन, ठीक है, तो हम यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस हैं, इस सभी कंडीशंस में हम पेशेंट को लिक्विड डाइट एडवाइज करेंगे। द एवरेज वाटर लॉस इन यूरिन बाय अडल्ट, एक ह्यूमन है जो नॉर्मल यूरिन पास आउट करता है, ठीक है, ये हमारी किडनी है, ठीक है, और इन किडनीज के द्वारा, ठीक है, इन किडनीज के द्वारा मान लीजिए ब्लड और ब्लडर से, ठीक है, इनके द्वारा जो 24 हावर्स में है, 24 हावर्स में जो यूरिन एक्सीक्रेट होता है, जो एक्सीक्रेट होता है वो कितना % होता है, क्या 200, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 100 ml के तो हम एनी यूरिया बोलते हैं, और 400 ml को हम ओलिगो यूरिया बोलते हैं, तो ये तो गलत ही है। 800 ml भी नहीं होगा, इतना तो हमारी स्किन बॉडी लॉस करती है, तो 900 ml होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, 1.5 लीटर, ठीक है, जिससे हम 1500 ml बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज में अकर बिकॉज, ठीक है, क्योंकि कोरोनरी हार्ट डिजीज के बोल रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, और आपने अगर फैट ज़्यादा लिया, अगर फैट ज़्यादा लोगे तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होगा, और ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होगा तो ब्लड आगे सर्कुलेट नहीं होगा, और जो बॉडी वाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको है जो ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा, और जब पेशेंट को प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा तो पेशेंट को इस्चीमिया होगा, और पेशेंट को इस्चीमिया होगा तो पेशेंट को वो नहीं होगा, ब्लड प्रॉपरली नहीं जाएगा, तो पेशेंट को हार्ट की डिजीज के संकेत ज़्यादा हो जाते हैं, और उसका मेन कारण होता है कि पेशेंट एक्सेसिव इनटेक ऑफ द डाइटरी फैट। पल्सेस आर द बेस्ट सोर्स ऑफ, जो पल्सेस होती हैं, गरीब का खाना भी प्रोटीन्स भी इससे सब ज़्यादा वो माना जाता है, ठीक है, तो क्या इससे प्रोटीन्स, फैट, विटामिन
या ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम तो होगा नहीं। पल्सेस से हमें विटामिन नहीं मिलते, फैट नहीं मिलता, तो ये तो कतई दोनों तो कतई खोटे आंसर हैं। तो राइट आंसर प्रोटीन होगा फ्रेंड। क्या होगा? प्रोटीन होगा। सॉरी। पुअर मैंस मीट इज नॉन एज, ठीक है, पुअर मीन्स मीट इज नॉन एज, तो पुअर मीन्स मैंने अभी बताया था उसकी मीट किसे माना जाता है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शो करें राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सीरियल्स नहीं होगा, मैज मक्का नहीं होगा, चावल नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर पल्सेस होगा, जिसे हम दाल बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छे से अपनी पढ़ाई ऐसे करते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कल ईसीजी की क्लास ली थी, उसमें सर ने आपको क्रैश कोर्स के बारे में, आरएनए टीम ऐप के बारे में, ठीक है, आरएनए ऐप के बारे में, मतलब लगभग आपको सारी चीज़ें सर ने बता दी हैं। और 409 रुपये में आप सारी चीज़ें लेना, मुझे लगता है आई होप आप लोगे तो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट होगा, ठीक है फ्रेंड। वहाँ आपको नॉन नर्सिंग का भी पार्ट भी कराया जाएगा, ठीक है। और अब कल क्लास पर डे 10 AM ही हम आपको दे पाएंगे, ठीक है। क्लास आपको किसी तरह भी मिले, पर क्लास आपको डेली 10 बजे और शाम को 8 बजे मिलेगी, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि सुबह कोशिश कर ली थी, आप लोग बच्चे आ नहीं पाते हो, 2 बच्चे आ रहे हैं, 4 बच्चे आ रहे हैं। और देखो लाइव क्लास का मतलब ये होता है कि बच्चों का अच्छे से प्रिपेयरली जुड़ना, ठीक है। सुबह सुबह जब दो टीचर आपके लिए आ रहा है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो उसको 20-25 बच्चे तो सामने दिखें, जिससे उससे पढ़ाने का मन हो। अब 1-2 बच्चे आ रहे हैं, वो भी बेचारे ज़बरदस्ती रजाई में के उठ रहे हैं, रजाई को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। काफ़ी सारा तो आँखों को ही मीटते बैठे रहते हैं, काफ़ी सारे फ़ोन को लगा के रजाई में ही देखते रहते, वापस से फ़ोन उनकी नाक पे आके गिरता है, जब उन्हें चेत होता है अरे यार लग गई। तो ऐसा गलत काम क्यों करें, इसलिए आप 10 बजे वीडियो वॉच करें, अच्छे से देखें, ठीक है। और पढ़ते रहें, खुश रहें। और कल से आपके लिए और बेस्ट करेंगे, कल से आपके लिए लाइव सेशन लाने की कोशिश करेंगे। और कल से आपके लिए कम्युनिटी का फर्स्ट सिलेबस का कोडिंग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे। जो आपके कंसेप्ट दिए हुए हैं, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ दिए हुए हैं, डायमेंशन दिए हुए हैं, उसी का कोडिंग ही आपका पूरा सिलेबस चलाएंगे, टिप्स बाय टिप और टॉपिक वाइज, ठीक है। कल से स्टार्ट करते, 1-2 दिन का थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से ये क्लासें आपको दी जा रही हैं, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ। और हाँ फ्रेंड, एक बार बता देना, जिस किसी बच्चे को चाहिए तो 12-13 अपने वो क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, और डिफेंस मैकेनिज्म से हमेशा क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन आए या बड़ा क्वेश्चन आए, और नॉट सेट लेवल का हो या अपना NHM का रिकॉर्डिंग हो, वो क्वेश्चन मिलता ही है। तो फ्रेंड्स बता देना, जब तो आपको डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा देंगे विद रिहर्सल, तो आप एक बार कमेंट में डाल देना, जिसको पढ़ना हो जरूर पढ़ा देंगे, ठीक है फ्रेंड। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड।